हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करा था, घर्षण बल। आज हमारा लेसन प्लान है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 6 का टॉपिक है। इसीलिए हम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर सामान्य उद्देश्य की छात्रों में विज्ञान विषय की प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव उत्पन्न करना, छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से भलीभांति अवगत कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना और छात्रों में गहन निरीक्षण व प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना। इस तरीके हमारे ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी हम 4 उद्देश्य लिखेंगे। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। छात्रों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी देना, छात्रों को प्रकाश के परावर्तन की घटना से अवगत कराना, प्रकाश के परावर्तन की संक्षिप्त व्याख्या से परिचित कराना, छात्रों में प्रकाश के नियमों के योग के बारे में जानकारी देना। फिर शिक्षण सहायक सामग्री हमारी हेडिंग आएगी। इसमें हम जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे उसे लिखेंगे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में हम छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम एक टेबल बनाएंगे प्रस्तावना। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण बिंदु। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखेंगे कि छात्रों अगर कमरे की लाइट बंद कर दी जाए तो क्या होगा। छात्र उत्तर देंगे लाइट बंद करने पर कमरे में अंधेरा छा जाएगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। उसका लिखेंगे कि अंधेरे को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। छात्र कहेंगे बल्ब, लाइट या सूर्य के माध्यम से प्रकाश लाना चाहिए। फिर सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने को कैसा स्रोत है, तो सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का गुण बताइए, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा कर वापस आने को क्या कहते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि जाएगी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, कि छात्रों आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमारा आएगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। इसमें हम फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में हमें बताना है। विकासात्मक प्रश्न डालेंगे कि हमें वस्तुएं किसके कारण दिखाई देती हैं, तो बच्चे कहेंगे प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि जाएगी। फिर सूर्य के से प्राप्त प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि जाएगी। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह पुनः अपनी मान में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हम इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे और साइड में ये एक चार्ट लगा देंगे। इससे ये लेसन प्लान हमारा खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम आगे आएंगे। फिर हम लिखेंगे आदर्श प्रश्न की प्रकाश की ओर आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, बच्चे आंसर देंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। तो हमारा ये सेकंड शिक्षण बिंदु जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे और साइड में एक चार्ट लगा देंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आएगा कि प्रकाश के गुण। इसमें विकासात्मक प्रश्न उसी तरीके से लिखेंगे। 3 प्रश्न लिखेंगे कि प्रकाश की दिशा कैसी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। ये भी हमारी कैसी होंगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि व्यतिकरण आदि गुण प्रदर्शित करता है। फिर हम इसमें आदर्श प्रश्न 2 प्रश्न उनसे पूछ लेंगे और साइड में हम ये श्यामपट्ट लगाएंगे साइड वाले पेज पर। इधर हम हेडिंग डाल देंगे श्यामपट्ट सारांश। फिर हम लिखेंगे लिखित एवं निरीक्षण कार्य। उसके बाद हमारे मूल्यांकन आएंगे। मूल्यांकन में हम 3 प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के निर्वात में चाल क्या है। फिर गृहकार में भी 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे कि सत्यासत्य पहचानिए, प्रकाश पृथ्वी प्रकाश उत्पन्न करती है नहीं है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती नहीं है, यह प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।